नमस्कार। पिछली कड़ी में हमने डॉक्टर तुषार से जाना कि गर्भ संस्कार क्या है और गर्भावस्था के दौरान गर्भवती बहनों को शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए और आध्यात्मिक वातावरण में भी रहना चाहिए। इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तुषार जी, गर्भवती बहनों को आध्यात्मिक वातावरण में रहने के साथ साथ जप करने के लिए भी कहा जाता है, तो जप करने से उनको क्या विशेष लाभ है और इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है? जप करने से हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म तरंग पैदा होते हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि ओरा। ये ओरा क्या करती है कि हमारी हर एक शरीर के आजू बाजू एक लेयर बनाती है, जो हमें कुछ विपरीत परिस्थितियों से, विपरीत भावनाओं से हमारी रक्षा करती है। तो जब जितना बढ़ता जाएगा उतनी सात्विकता बढ़ती जाएगी और बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, मन की स्थिरता बढ़ती जाएगी। तो इसी के द्वारा वो ओरा तैयार होती है और उस ओरा से ही पता चलता है कि उस गर्भवती महिला का स्वभाव कितना परिवर्तन हुआ है, कितना सुदृढ़ हुआ है। यानी अगर रेगुलर जप करे गर्भवती जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसकी एक विशेष ओरा बन जाएगी जो उसके बच्चे की भी रक्षा करेगी और उसकी भी रक्षा करेगी जी। ठीक, तो इसके साथ अगर ध्यान को, जो मेडिटेशन है, उसको गर्भावस्था में उत्तम साधना माना गया है, तो ध्यान का क्या वैज्ञानिक रहस्य है, क्या वैज्ञानिक महत्व है इसका? हाँ, ध्यान करने से गर्भवती महिला की मानसिक स्थिति, जो मानसिक तनाव है, मानसिक स्वभाव है, उसमें परिवर्तन आता है, उसमें सूक्ष्मता आती है, मन और बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ती जाती है और मन का स्वभाव शांत होता जाता है। पहले के समय में देखा गया है कि जैसे स्वामी विवेकानंद थे, तो उनकी माता ध्यान करती थी, तो ध्यान करने से उनके अंदर भी वही संस्कार आए और वो उनको ध्यान की ही आदत पड़ने लग गई। ऐसे ही पूर्व काल में एक प्रहलाद जी का उदाहरण है कि जो जन्मे थे तो राक्षस योनि में, लेकिन उनकी माता को, जब वो गर्भस्थ थे, तब उनकी माता को ये संस्कार मिले थे नारद जी के यहाँ। तो ऐसे संस्कार मिले कि वो बच्चा जब जन्मा तो प्रहलाद एक भगवान का भक्त होके जन्मा और इतना विरोध किया गया, फिर भी वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी उन्होंने। तो एक ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण है। आजकल भी देखा जाता है कि कई महिलाएं अगर ध्यान भजन करती है तो उनके बच्चों को भी वही हैबिट हो जाती है, और जो महिलाएं लड़ाई झगड़ा करती है तो उनके बच्चों के अंदर भी वही संस्कार आते हैं। इसलिए गर्भवती महिला को लड़ाई झगड़ा इन सब से तो हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए, ताकि इसके संस्कार भी उनके बच्चों में ना आए। अभी आपने जैसे ये जानकारी दी कि बच्चे को संस्कारित करने के लिए एक गर्भवती महिला को आध्यात्मिक माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में रहना चाहिए, पर सबसे जो मुख्य समस्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक गर्भवती महिला को संतुलित आहार क्या लेना चाहिए? आहार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब शुरुआत से लेके पहले महीने से लेके 9वें महीने तक जैसी जैसी डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे अलग अलग आहार ले सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ है तो तरल पदार्थों का सेवन करें, लिक्विड डाइट, जिससे वो इजीली डाइजेस्टिबल हो। फिर धीरे धीरे दूध, घी आदि का सेवन शुरू करें। फिर मक्खन का सेवन करें। जैसे चौथे महीने में गर्भस्थ शिशु के हार्ट का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें मक्खन का सेवन ज़्यादा बेहतर है। फिर 5वें महीने में और अंगों का डेवलपमेंट होता है, तो हड्डियाँ वगैरह डेवलप होती है, तो उस टाइम पे कैल्शियम जिसमें मिले, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा ज़रूरत है, तो गाय के घी वगैरह का सेवन ज़्यादा करें। और इस ढंग से 9 महीने में जितना पौष्टिक आहार लेंगे उतना अच्छा फ़ायदा होगा। अब आजकल क्या होता है कि कई महिलाएं कोल्ड ड्रिंक्स पीती है, नॉनवेज खाती है, तो इन सब चीज़ों का भी वैसा ही इफ़ेक्ट होता है। हमारे शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ता है, जिससे ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक होता जाता है। जितना ब्लड का पीएच एसिडिक होगा, उतना ही महिला के गर्भ के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी,
क्योंकि उस एसिडिक लेवल को मेंटेन करने के लिए उसका पूरा बॉडी का ऑक्सीजन उसमें खर्च हो जाता है। तो इसलिए जितना अल्कलाइन फूड लेंगे, नेचुरली जो अल्कलाइन हो, ऐसी चीज़ें जैसे कि आप एलोवेरा ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, फिर तुलसी है, गौजरण है, इसका भी सेवन कर सकते हैं। तो इससे महिला के शरीर में अल्कलिनिटी बढ़ती जाएगी। जितनी अल्कलिनिटी बढ़ेगी उतना ऑक्सीजन कम खर्च होगा, उतना ही गर्भस्थ शिशु को उतना ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अल्कलाइन फूड के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा और विस्तार से बताइए। हम सुबह से लेकर शाम तक जो खाते हैं, ज़्यादातर फूड खट्टा, मीठा, तीखा, खारा जो भी होता है ज़्यादातर एसिडिक होता है। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि नेचुरल फूड को ज़्यादा खाते थे, जैसे सलाद हो गया, फ्रूट हो गया, इसका यूज़ ज़्यादा करते थे। तो वो नेचुरल चीज़ें क्या करती है कि बॉडी के अंदर एसिड लेवल को न्यूट्रल करने का काम करती थी। अब क्या होगा कि वो चीज़ें कम खाते हैं और तीखा तला हुआ ये सब ज़्यादा खाते, तो एसिडिक लेवल बढ़ता जाता है। अब उस अल्कलाइनिटी का इम्पोर्टेंस क्या है? अल्कलाइनिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जाए तो एसिडिक और 7 से ऊपर जाए, ये केमिस्ट्री का विषय है। तो ये अल्कलाइनिटी जितनी बढ़ती जाएगी बॉडी में, उतना गर्भस्थ शिशु के लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट तैयार होता है। क्यों? कि गर्भस्थ शिशु के आजू बाजू जो लिक्विड रहता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसका पीएच अल्कलाइन होता है। अगर जितना एसिडिक फूड खाएंगे उतना वो लिक्विड कम होता जाएगा और उसके कारण गर्भ नेचुरली डिलीवरी होने में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए जितना अल्कलाइन फूड खाएंगे उतना वो लिक्विड का लेयर सही रहेगा, उतना वो आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। जैसा कि अभी नॉर्मल डिलीवरी की बात शुरू हुई है, तो इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि आजकल सिजेरियन डिलीवरी का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। महिलाएं हॉस्पिटल में जाती हैं तो डॉक्टर्स एक डर बिठा देते हैं उनके मन में कि सिजेरियन ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में सामान्य प्रसूति के सरल उपाय क्या हैं? पहले मैंने बताया कि आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयों का अगर उपयोग करते हैं तो उनको डिलीवरी भी नॉर्मल ही होगी। हाँ, अगर कोई कैल्शियम की, आयरन की टैबलेट खाते रहेंगे तो उसी से उनके नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम आती है। अब नॉर्मल डिलीवरी जिनको करनी है तो पहले तो ये मन में ध्यान रखें कि 9 महीना का जो पीरियड है उसके अंदर उन्होंने जो खान पान रखा है उसी अनुसार उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो उन्होंने जितना तरल पदार्थ खाया होगा, जितना पौष्टिक आहार लिया होगा, उतना डिलीवरी आराम से नॉर्मल होगी। दूसरा कि मान लो ऐसी कंडीशन आ गई कि अब लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है और डिलीवरी का टाइम आ गया, तो क्या करना चाहिए कि जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उसके 15 दिन पहले अगर वो गाय के गोबर का रस 1-2 चम्मच सुबह शाम छान के पिए तो उससे वो डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। क्यों? कि आज साइंस भी इसको स्वीकार करती है कि गाय के गोबर में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 है। तो विटामिन B12 होने की वजह से वो उतना बेनिफिशियल हो रहा है। ऐसे मेरे पास कई एग्जाम्पल है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो बोलते हैं कि हमको डॉक्टरों ने बोला है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। मैं उनको बोलता हूँ आप एक काम करो, थोड़ी देर उनको बोलो थोड़ा होल्ड रखे, हम थोड़ा ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो साथ में होम्योपैथिक दवाई और ये गाय के गोबर का रस ये देना स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो देखा कि 7 दिन के अंदर एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, वो भी एकदम स्वस्थ बच्चा आता है। देसी गाय का ही मतलब गाय के गोबर का ये रस लेना चाहिए और जितनी अधिक मात्रा में रस ले सकते हैं उतना अच्छा है। इसके अलावा और भी कोई मंत्र या और भी कोई उपाय हो तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। कुछ मंत्र भी है, जैसे ओम जमला 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 ऐसा करके जप करे तो उससे भी नॉर्मल डिलीवरी होने में सहायकता होती है प्रसूति के समय। और दूसरा कि आजकल डॉक्टर लोग डरा देते हैं कि आपको डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसके कारण आपको सिजेरियन करना पड़ेगा। तो सिजेरियन इसलिए करवाते हैं कि डॉक्टर को अपना खुद का फ़ायदा होता है।
बाकी सिजेरियन सब केसेस में ज़रूरी नहीं होता। हाँ, ये आपके नॉलेज में नहीं रहेगा तो वो आपको सिजेरियन करवाएंगे। आप खुद का नॉलेज बढ़ाओ कि सिजेरियन क्यों करना पड़ रहा है, वो खुद का नॉलेज बढ़ा दो, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बाकी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियाँ तो है ही। तो अब महिलाओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सिजेरियन ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर तुषार ने बहुत ही अच्छे ढंग से सामान्य प्रसूति के उपाय बताए हैं। तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब नॉर्मल डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चे का जन्म हुआ, इसके बाद बच्चे और माँ की संभाल कैसे रखी जाए? जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद बच्चे को माँ के साथ जो नाड़ी लगी हुई होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं उसको तुरंत काटना नहीं चाहिए। उसको 5 से 10 मिनट वेट करके फिर काटना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि तुरंत काटने से बच्चे के अंदर भय के संस्कार घुस जाते। दूसरा, जब बच्चे को पिता के हाथ में दिया जाता है तो पिता क्या करे कि सोने की सलाई से या तो चांदी की सलाई हो जिस पे सोने का पानी चढ़ा हो, उससे घी और शहद का विमिश्रण करके उसकी जीवा पे ओम लिखे। फिर पिता शिशु के कान में ये बोले, ओम अश्मा भव, अर्थात तू चट्टान की नाई विघ्न बाधाओं में अड़िग रहे। ओम परशु भव, यानी तू विघ्न बाधाओं को काटने वाला बन विवेक पूर्वक। ओम ओम हरिण्यमस्तु भव, अर्थात तू सुवर्ण की नाई तेजस्वी ओजस्वी और संयमी सदाचारी हो। इससे क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर वैसे संस्कार होते हैं और वो ऐसा दिव्य बनता है कि वो आपके आसपास के घर के पड़ोसी के जो भी बच्चे होंगे उन सब से को वो विलक्षण दिखेगा, वो सबसे अलग ही आपको नज़र आएगा, उसमें कुछ विशेषताएं आपको दिखेगी। तो अभी आपने बताया कि बच्चा यशस्वी विलक्षण, जैसे कि एक तरह से हटके हो सकता है, जो आज हर माँ बाप की, हर माता पिता की इच्छा है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय आपने बताया। अगर ये उपाय सभी पेरेंट्स अगर करें तो यकीनन भारत देश में फिर से ओजस्वी तेजस्वी संतानें जन्म लेने लगेंगी। इसके आगे की बात करते हैं कि माँ और बच्चे के लिए क्या विशेष आहार जरूरी है? माँ और बच्चे के लिए स्वस्थ संपूर्ण आहार और पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है, जिसमें माँ को कैल्शियम ज़्यादा मिले ऐसा खुराक, ऐसा अन्न लेना चाहिए। खास करके दूध है, फिर मूंग की दाल है, खजूर है, फिर ये बादाम है, इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। 2 बादाम रात को पानी में भिगो के छिलका उतार के उस बादाम को सेवन करें तो उससे कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, आयरन बढ़ाने की ज़रूरत होती है माँ को, जिससे उनको मजबूती रहे। आयरन के लिए गुड़ या तो फिर पालक की भाजी, ऐसी नेचुरल चीज़ें, सलाद, फ्रूट, इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अब 6 महीने तक तो शिशु के लिए तो माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर शिशु को कोई भी बीमारी होती है, सर्दी, कफ आदि जो कॉमन होती है, तो इसके लिए एलोपैथिक का सेवन नहीं करें, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ क्या करेगी, उसको दबाएगी, फिर वही बड़ी बीमारी होके वापस आती है। तो इसमें आयुर्वेदिक होम्योपैथिक का सेवन कर सकते हैं और नेचुरल उपायों का उपयोग कर सकते हैं। 6 महीने के बाद जब बच्चे का ग्रोथ होने लग जाता है, जब उसको नेचुरल फूड की भी, अन्य फूड की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि दाल का पानी हो गया, फिर चावल का पानी हो गया, फिर जैसे जैसे उसके शरीर में परिवर्तन स्टार्ट होता है, जैसे दांत आना, फिर थोड़ा बोलने लगना, थोड़ा आवाज़ करना, थोड़ा घुटने के बल पे चलने लगना, तो इस ढंग से इसके डेवलपमेंट के लिए फिर बच्चे को वैसा पौष्टिक आहार चाहिए जिसमें बच्चे को गाय का दूध पिला सकते हैं, वो भी देसी गाय का होना चाहिए। देसी गाय का घी खिला सकते हैं और साथ में राब बना के पिला सकते हैं, जिसमें गेहूं के आटे की राब बनती है, उसमें पौष्टिक चीज़ें डाल के वो तैयार करके उसको सुबह शाम दे सकते हैं।
आजकल 3 पैक सेरेलैक फूड, ये फूड, इसका ज़्यादा सेवन लोग कराते हैं। ये चीज़ें क्या होती है, 3 पैक कितने समय पहले हुआ होता है, उसमें न्यूट्रिशन की कोई वैल्यू होती नहीं है। भले लिखा होता है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन रहता नहीं है। तो नेचुरल चीज़ें जितनी तुरंत की तुरंत दी जाती है उतना तुरंत उसका इफ़ेक्ट आता है। तो अगर आपको कुछ विटामिन्स प्रोटीन्स की ज़रूरत है तो आप तुरंत ही बनाओ और तुरंत खिलाओ। पैक फूड मत खिलाओ बच्चों को। इससे क्या होता है कि उनके शरीर में तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, पर उनको उस चीज़ों की हैबिट पड़ जाएगी। अब वो चीज़ें क्या होगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगी, वहाँ आपको फिर मेडिसिन देनी पड़ेगी, फिर एलोपैथिक खिलाओ। तो ये प्रोसेस क्या है, इरेगुलर है, इम्प्रॉपर है। इसलिए प्रॉपर फूड और प्रॉपर खान पान का ध्यान रखे, माँ भी और 6 महीने के बाद बच्चे को भी। जैसे बच्चा का दांत आना, फिर घुटने के बल चलना, फिर चलने लगना, फिर बोलने लगना, ये माइलस्टोन बोलते हैं। अब ये माइलस्टोन के स्टेप से वो जैसे जैसे प्रॉपर फूड मिलता जाएगा वैसा वैसा वो टाइम टू टाइम होता जाएगा। जितना प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा उतना वो बच्चा धीरे धीरे वो माइलस्टोन डिले होता जाता है और देरी से चलना, बोलना, उठना उसका होता है। तो जो माँ बाप अपने बच्चे का सही तरह से केयर नहीं ले पाते, उनके बच्चे या तो कमज़ोर रह जाते हैं या तो कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। अब होता क्या है कि 10 केजी वजन 1 साल के अंदर होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि आजकल के बच्चे देखो तो उनके वजन 3-3 साल तक 10 केजी तक नहीं पहुंच पाते। तो इन सब का कारण क्या है कि वो लोग पौष्टिक आहार नहीं लेते। माँ को जो पौष्टिक आहार लेना चाहिए वो नहीं लेते। तो माँ नहीं लेगी तो बच्चे को कहाँ से मिलेगा। तो जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक और उसके बाद भी बच्चे और माँ के लिए पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है। अभी आपने बीमारियों का जिक्र किया, तो इसमें एक छोटा सा प्रश्न ये है कि गर्भवती महिलाओं को बहुत सी शारीरिक समस्याएं जैसे कॉन्स्टिपेशन या गर्भावस्था में पानी की कमी हो जाना, खून की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, इन शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इनसे बचने के लिए वो क्या करें? इन समस्याओं के लिए उनको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम नेचुरली हमें किसमें से मिलता है, आयरन हमें किसमें से मिलता है। इन चीज़ों का सेवन करें। कैल्शियम के लिए जैसे अभी आपको बताया मैंने कि दूध है, गाय का घी है, हाँ, और मूंग की दाल है, खजूर है, अंजीर है, फिर बादाम है, काजू है। इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें तो उसमें से कैल्शियम मिल जाएगा। प्लस आयरन है तो आयरन आपको नेचुरल चीज़ें है जैसे गुड़ है, फिर पालक की भाजी है, ऐसे नेचुरल फूड में से वो भी मिल सकता है। तो इन नेचुरल फूडों का यूज़ करें। प्लस आजकल एक बीमारियां होती है जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग होना, कि जो अनावश्यक ब्लीडिंग होती है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। वो ब्लीडिंग कभी कभी शरीर में गर्मी बढ़ जाने से, इम्प्रॉपर डाइजेशन से प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक मेडिसिन लो, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन है कि जिससे वो रोका जा सकता है और उसमें गर्भपात होने की संभावना निकल जाती है। तो इसमें डरने वाली कोई बात होती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर तुषार। आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो कि आज के समय में गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जी धन्यवाद। आज हमने आपको दिव्य शिशु संस्कार कार्यक्रम में डॉक्टर तुषार के माध्यम से ऐसी बहुत सी जानकारियों से अवगत करवाया जो कि एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को योगासन, जप, ध्यान, प्राणायाम व कुछ विशेष मुद्राएं करनी चाहिए और साथ ही एक गर्भवती महिला को कैसा संतुलित आहार लेना चाहिए, इस विषय पर आपको जानकारी दी गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय गर्भ संस्कार, हमने इसका नाम तो बहुत सुना है गर्भ संस्कार, पर वास्तव में ये गर्भ संस्कार क्या है,
इस विषय पर भी आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। यदि आपके घर में भी कोई गर्भवती महिला है तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं और साथ ही गर्भ संस्कार का महत्व बताएं।